स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर को आप सबको पता है कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है 2022 में 23 और 24 फरवरी को रशिया ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और देखिए इस पूरे वॉर में अभी तक अगर आप देखोगे पिछले 2 साल में तो काफी उतार चढ़ाव आए हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि जो रशिया है वो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को काफी सारा सपोर्ट मिला। फिर बीच में ऐसा लगने लगा कि यूक्रेन जो है वो रशिया पर धीरे धीरे हावी हो रहा है, लेकिन शायद ये किसी को पता नहीं था कि रशिया पीछे से एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव ले रहा है। मतलब धीरे धीरे करके वो यूक्रेन के जो सिटीज हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ वैसा ही हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 9 महीने के बाद रशिया की एक काफी बड़ी जीत हुई है। यूक्रेन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और वो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, और इस शहर का नाम है अवदीवका। ठीक है, ये जो शहर आप देख रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट शहर था यूक्रेन के लिए था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फुल कंट्रोल अब रशिया का इस शहर के ऊपर हो गया। ये आप देख सकते हो, रशिया क्लेम्स फुल कंट्रोल ऑफ अवदीवका। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है। क्या व्लादिमीर जो पुतिन है वो इस पूरे वॉर को जीत रहे हैं, और स्पेशली इस शहर के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना मायने रखता है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। यहां पर इस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। या फिर अगर आप इस साल 26 मई को होने वाले प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको क्रैक करने के लिए हमारा SIP प्लस ले सकते हैं। यू हैव टू गो टू आवर वेबसाइट या फिर ऐप में और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो हमें यहां पर मैप में समझने की जरूरत है कि हम कौन से शहर की बात कर रहे हैं। देखिए यूक्रेन का मैप जैसा कि आप सभी देख ही सकते हो, और आपको पता ही होगा कि 2014 में ये क्राइमिया वाला जो पूरा पार्ट है वो रशिया ने एनेक्स कर लिया था। लेकिन यहां पर एक चीज आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि काफी दिन हो गया है रशिया यूक्रेन के ऊपर लेक्चर बनाए, तो यहां पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का ये ईस्टर्न वाला जो पार्ट आप देख रहे हो जिसको डोनबास रीजन कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या है कि है तो यूक्रेन का पार्ट, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो प्रो रशियन है, वो रशिया को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट चाहते भी हैं कि रशिया इस एरिया को टेक ओवर कर ले। तो यहां पर जब से वॉर स्टार्ट हुआ है रशिया की आर्मी धीरे धीरे करके ईस्टर्न जो पार्ट है उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश की है। और यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली जो डोनबास रीजन मैंने आपको बताया, ऊपर वाला जो रीजन है उसको कहा जाता है लुहांस्क, और जो नीचे वाला यहां पर रीजन है इसको कहा जाता है डोनेस्क। ठीक है, तो यहां पर हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो डोनेस्क वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और इस शहर का नाम है अवदीवका। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पर डोनेस्क जो शहर है उसके जस्ट ऊपर में आपको ये शहर देखने को मिलेगा अवदीवका। ठीक है, और यहां पर स्पेशली ये जो लाइन आप देख रहे हो जहां पर रशियन और यूक्रेन फोर्सेस आमने सामने खड़े हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, और उसी के जस्ट पास में ये शहर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया ने इस शहर को फुल कंट्रोल में ले लिया है, मतलब अपने अंडर में ले लिया है। और इसीलिए इतना मायने रखता है क्योंकि रशिया की आर्मी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि यहां पर आपको एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जस्ट 9 महीने पहले अगर आप देखोगे तो यहीं पर एक और शहर है जिसका नाम है बखमुत। ये अगर आप देख सकते हो यहां पर, तो यहां पर जीत हासिल की थी रशिया की आर्मी ने। उसके बाद से ये खबर आ रही है कि अब यहां पर अवदीवका जो शहर कैप्चर किया गया है वो एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहां पर जो पूरा बैटल हुआ था अवदीवका को लेकर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर यूक्रेन जो फोर्सेस हैं वो आउट नंबर्ड हो गए। मतलब कि रशिया की आर्मी ने इस तरह से अटैक किया उस शहर के ऊपर कि जो यूक्रेन फोर्सेस हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखी, उनके पास वेपन शायद नहीं दिख रहे थे, और इसी की वजह से उनको वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करनी पड़ी। वहां से वो लोग भागने भी लग गए। इनफैक्ट कुछ लोग तो अभी भी वहां पर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसको लेकर भी काफी ज्यादा कंसर्न्स बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने खुद पर्सनली
जो अपने ट्रूप्स हैं, जो आर्मी है, उनको इसके बारे में काफी तारीफ की है और कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री है, स्पेशली रशिया की फोर्सेस क्योंकि पिछले 2 साल से वहां पर लगी हुई है, अटैक कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी शहर को कहीं अगर आपको बड़ी जीत नहीं मिलती है तो आपका मोराल धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इसकी वजह से यहां पर ये जो अवदीवका हम शहर की बात कर रहे हैं, ये जीतने की वजह से रशिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो कैप्चर किया गया है अवदीवका शहर को, इट इज नॉट जस्ट टैक्टिकल विन बट ऑल्सो सर्व एज अ मोरल बूस्टर फॉर रशिया। तो यही मैं आपसे एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये टैक्टिकल विन से ज्यादा मोरल बूस्टर जब हम बात करते हैं ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये विक्ट्री देखा जा रहा है कहीं ना कहीं एक स्टेप टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग मॉस्कोस कंट्रोल ओवर डोनेस्क रीजन। मैंने आपको बताया ना, ये जो पूरा रीजन है डोनेस्क और लुहांस्क, ठीक है, जिसको डोनबास रीजन कहते हैं पूरा, तो उसको एक तरह से फुल कंसोलिडेट करने के लिए, फुल अपने अंडर में लेने के लिए ये शहर का कैप्चर होना काफी जरूरी था। एंड डिस्पाइट, देखो अब ये चीज आपको एक और समझना है कि भले ही हम तारीफ तो कर रहे हैं कि यहां पर रशिया की आर्मी काफी तेजी से एडवांस कर रही है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि जो रशिया की आर्मी है उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। भले ही यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि एग्जैक्टली कितने रशियन ट्रूप्स की मृत्यु हुई है, क्योंकि रशिया इसको दिखा नहीं रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहां पर बहुत बड़ी संख्या को चोट पहुंची है। उनके जो वेपन्स हैं उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दोनों तरफ से आपको समझना है नुकसान हुआ है, लेकिन धीरे धीरे रशिया जो है वो एडवांस करता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि यूक्रेन के लिए क्या चैलेंजेस हैं और यूक्रेन ने इस चीज को लेकर क्या रिस्पॉन्स दिया है। देखो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ही यूक्रेन के नए आर्मी चीफ ये नियुक्त किए गए थे और उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट है उनके लिए, और उन्होंने बेसिकली एम्फसाइज किया है कि ये हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। मतलब कि इनके जो आर्मी पर्सनल हैं आपके यूक्रेन के, वो शहर को छोड़कर भागने लग गए, तो ये उनका एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था ताकि यहां पर जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो ये लोग ना हार जाए। और उनके आर्मी चीफ का ये कहना है कि भले ही हमें एक बड़ा सेटबैक मिला है ये शहर को हारने से, लेकिन स्टिल हम रशियन फोर्सेस के खिलाफ यहां पर लड़ते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जो वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस चीज को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने बेसिकली अभी रिसेंटली बयान दिया था म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में और कहा था कि देखिए हमें और ज्यादा मिलिट्री वेपन्स की आवश्यकता है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। यहां पर जो विड्रॉल हुआ है इट वॉज पार्टली ड्यू टू दैट नीड फॉर मोर वेपन्स। अगर शायद हमारे पास ज्यादा वेपन्स होते तो हमें वहां से छोड़कर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो चिंता की खबर बताई जा रही है कि जो अवदीवका शहर है जिसको रशिया ने कैप्चर कर लिया है, उस शहर के अंदर कुछ कोक प्लांट वगैरह है वहां पर, ठीक है, वो कोक पीने वाला कोक की बात नहीं कर रहा हूं, जो कोयले वगैरह से रिलेटेड होता है ना, कोक प्लांट वगैरह, तो वहां पर अभी भी जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो अपने आप को छुपा रखे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनका क्या होगा, वो लोग कैसे अब निकलकर बाहर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो इस चीज को लेकर ज़ेलेंस्की ने सवाल उठाया म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन था विड्रॉ करने का, ये इसीलिए था क्योंकि रशिया की फोर्सेस हमें उस शहर के अंदर घेरने की कोशिश कर रही थी और हमें वो पूरी तरह से घेरती उसके पहले ही हमें वहां से भागना काफी जरूरी हो गया था। लेकिन उन्होंने इस चीज को लेकर काफी जोर दिया इस पूरे कॉन्फ्रेंस में कि हमें और ज्यादा वेपन्स की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर आर्टिफिशियल डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए जो यूएस के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने फिर से रीअफर्म किया है और सपोर्ट किया है, कहा है कि हम यूक्रेन को और ज्यादा वेपन्स जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे। अब फाइनली क्वेश्चन यह है कि इसका बिगर पिक्चर क्या है, मतलब जो भी कुछ ये मैंने आपको बताया, जो भी कुछ हुआ है, इसको हम और किस चीज से रिलेट कर सकते हैं। देखो, डिस्पाइट फेलिंग टू कैप्चर की यूक्रेनियन सिटीज ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफेंसिव, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि इनिशियली यहां पर अगर आप देखोगे तो जो रशिया की आर्मी है उन्होंने इंपॉर्टेंट शहरों को एक तरह से कैप्चर वो नहीं कर पाए थे, लेकिन पुतिन अब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि 2023 में पिछले साल जो उनको सेटबैक देखना पड़ा था वो अब कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है और रशिया की आर्मी अब धीरे धीरे एडवांस करती जा रही है। उनका जो रीसेंट डिक्लेरेशन आया है इस शहर को लेकर, अवदीविका को लेकर, ठीक है, वो दिखाता है कि यहां पर रशिया के पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आ गया है।
एंड कहीं ना कहीं यहां पर आपको समझना है कि दोनों आर्मीज को पता है कि आगे नेक्स्ट फेज वाला वॉर स्टार्ट होने वाला है, और इसी की वजह से दोनों आर्मीज अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। तो वो फेज वाला जो वॉर है स्टार्ट हो उसके पहले रशिया की आर्मी को एक बहुत बड़ा इससे कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको समझना है, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये जो शहर कैप्चर किया है रशिया ने अवदीव्का, वो सिंबॉलिक ज्यादा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला जो लाइन मैंने आपको बताया, यहां पर अभी भी जो दोनों फोर्सेस आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले मैं आपको बोल रहा था कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो पहले ही प्रो रशिया था, तो यूक्रेन को ऐसा इस वॉर में कोई बहुत बड़ा भी नुकसान नहीं हुआ है ये शहर खोने से। लेकिन जो मैंने आपको ना सिंबॉलिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए यूक्रेन को इस पर्सपेक्टिव से काफी बड़ा लॉस हुआ। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर है उन्होंने भी सजेस्ट किया है इस चीज को कि जो मॉस्को का गेन है अभी जो हुआ है, उन्होंने शहर कैप्चर किया है, वो एक तरह से दुनिया भर में एक इंफॉर्मेशन फैलाएगा, बताएगा कि देखिए रशिया की आर्मी जीत रही है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि क्या पुतिन एक्चुअल में इस पूरे वॉर को जीत रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि डिस्पाइट, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो पहले रशिया ने कोशिश की कि बेलारूस होते हुए यहां पर सबसे पहले आपको याद होगा ना 2022 में जो कीव है उसको कैप्चर किया जाए, ऐसा नहीं हो पाया, रशिया की आर्मी को पीछे जाना पड़ा। फिर यहां पर भी उन्होंने कोशिश किया कई जगह कि उसको अलग अलग डायरेक्शन में अटैक करके शहरों को कैप्चर किया जाए, लेकिन रशिया सफल नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं पुतिन को अपना जो पूरा गोल है उसको वापस से एडजस्ट करना पड़ा था, एंड नाउ कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि अब ये जो पूरा ईस्टर्न वाला पार्ट है उसमें पुतिन का काफी अच्छा खासा ग्रिप आ गया है। स्पेशली अगर आप ईस्टर्न पार्ट की बात करिए, सदर्न पार्ट की बात करिए, वो रशिया ने एक तरह से अपने अंडर में पूरी तरह से लेने की इसको कोशिश की है। और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखोगे तो पुतिन की तरफ से भी काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। दिसंबर में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि यूक्रेन डज नॉट हैव अ फ्यूचर, उन्होंने साफ बोल दिया था कि यूक्रेन का कोई फ्यूचर नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था टकर कार्लसन को, उसमें उन्होंने कहा कि पुतिन क्लेम दैट अ स्ट्रैटेजिक डिफीट ऑफ रशिया इज इम्पॉसिबल बाय डेफिनेशन। तो यहां पर तो रशिया के पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि हमारी कहीं हार हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है एक तरह से। और एनालिस्ट का भी अब कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर वेस्टर्न सपोर्ट नहीं मिला यूक्रेन को तो यूक्रेन को और फर्दर झटका मिलेगा, और कब तक ये पूरा वॉर चलता रहेगा नहीं पता। क्या रशिया की आर्मी फ्यूचर में जाकर कीव वगैरह को अपने अंडर में पूरी तरह ले लेगी, ये डिपेंड करता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। अब सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर है, क्योंकि कितना भी आप कह लीजिए यूक्रेन की जो आर्मी है उनके पास शायद उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को इसमें सस्टेन कर सकें। अब देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि पिछले साल क्या हुआ था कि जो एक देश है वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उसने अनाउंस किया था कि हम लॉन्ग रेंज स्टॉर्म शैडो जो क्रूज मिसाइल है, इसका नाम है स्टॉर्म शैडो, ये हम यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। तो वो कौन से देश ने ये प्रोवाइड किया आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।